तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैराक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बैराक नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है माउंट जैबो। माउंट जैबो। बेसिकली बैराक रिवर आपकी फ्लो करती है नागालैंड में, मणिपुर में, असम में और आपके मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पोजेसिस ऑल द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ कंट्री? इनमें से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो देश की सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सॉल्ट यानी कि नमक का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज आल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम? इनमें से कौन सा ऐसा डैम है जिसे रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है थेन डैम। ये डैम आपको मिलेगा रावी नदी पे। कहाँ पे मिलेगा? रावी नदी पे। और ये है आपके पंजाब और J&K बॉर्डर पे, पंजाब एंड J&K बॉर्डर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाकोट कोल फील्ड, कालाकोट कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। J&K में मिलेगा आपको कालाकोट कोल फील्ड। ये बिल्कुल आपके पीर पंजाल रेंजेस के बिल्कुल साउथ में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एज एट मैरिज इज हाईएस्ट अमंगेस्ट, विवाह की औसत आयु उच्चतम इनमें से किस धर्म में सबसे ज़्यादा अधिक आयु होती है विवाह के लिए? तो सही आंसर है क्रिश्चियन धर्म में विवाह की आयु उच्चतम रखी गई है। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन इन द कंट्री इन मेल लिटरेसी? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान पर हैं? तो इसका सही आंसर है केरल। ओवरऑल भी केरल टॉप पे है और मेल लिटरेसी रेट में भी केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड, भोटिया जनजाति में चरवाहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो सही आंसर है अंडवाल्स। अंडवाल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा इज एसोसिएटेड विद, किससे संबंध रखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा? तो ये संबंध रखते हैं चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है चाइनीज़ भाषा, जिसे मैंड्रीन के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है चाइनीज़ भाषा, मैंड्रीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन? भारत किस देश को लौह अयस्क की सबसे अधिक मात्रा निर्यात करता है? तो इसका सही आंसर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, भारत विश्व में सबसे अधिक निर्यात किसका करता है? तो उसका सही आंसर है माइका। माइका का सबसे अधिक निर्यात करता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर? शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर है कनकेव मिरर। बहुत बार इस क्वेश्चन को पेपर में देखा गया है। अबतल दर्पण के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम, ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों से, जिसे अर्धचालक बोला जाता है या सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड अप ऑफ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किसका बना होता है? बहुत बार इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन। किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ध्रुव। ध्रुव जो है भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैनिन, टैनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, टैनिन किसके लिए यूज होती है? तो इसका सही आंसर है इंक, स्याही बनाने के लिए टैनिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बटर इज गुड सोर्स ऑफ, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मक्खन सबसे अधिक उत्तम स्रोत है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर है विटामिन ए एंड विटामिन डी, दोनों ही करेक्ट आंसर है। विटामिन ए और डी दोनों ही बटर से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स, विदेशी नागरिकों के लिए इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार फॉरेनर के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी ऐसी नियुक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर की अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन सा है, सबसे बड़ा नौकरशाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन, आपातकालीन की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, कितने टाइम के अंदर रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के सामने इसको रखा जाता है और पास कराया जाता है फर्दर इसकी प्रोसीडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पे प्रस्तावित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है राज्यसभा ओनली, केवल राज्यसभा में ही। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का। तो इसी वजह से इसका जो रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया जाता है सिर्फ राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा, इनमें से कौन से ऐसा राज्य है जहां पे लोकसभा, तो लोकसभा की एक ही सीट है, तो वो सही आंसर है सिक्किम, सिक्किम राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, ऐसा कौन सा बिल है जो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है मनी बिल। मनी बिल ऐसा एक बिल है जिसको लोकसभा में ही लाया जाता है, और कोई बिल मनी बिल है या नहीं इसका डिसीजन करता है लोकसभा का स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। बहुत बार इसके ऊपर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय, तो जो 5 ईयर प्लान्स थे उनको अप्रूव कौन करता था? तो इसका अप्रूवल होता था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1952। यही फाइनल अप्रूवल देता था, और इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद का उपयोग करके वित्तीय आपातकालीन की उद्घोषणा की जाती है? तो आंसर है इसका 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360, नेशनल इमरजेंसी के लिए 352 और प्रेसिडेंट्स रूल के लिए 356 आर्टिकल यूज़ किया जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A, जो कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार प्रोवाइड कराता है? तो कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था? तो वो अमेंडमेंट थी 86th अमेंडमेंट, 86वां
संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय, इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का आकलन करता है? एस्टिमेशन कौन करता है? तो सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग इसका आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके हाथ में होते हैं? तो सेंट्रल बैंक के आपको पता ही है कौन जाना जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 1935 और इसका एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट 34 में आ गया था, स्थापना 1 अप्रैल 1935। एट प्रेजेंट इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। कौन है? शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन इज, निष्पद स्फीति किससे संबंध रखती है? तो इसका सही आंसर है इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन, मंदी के साथ स्फीति। इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में सदाबहार क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स के ऊपर जिनको जैव इंजन बोला जाता है, तो राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था राजस्थान। राजस्थान ने इसको सर्वप्रथम लागू किया था। तो ये था एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन, जो कि 2018 में ये एग्ज़ाम देखा गया था। इसमें बेसिकली हमने एचपी जीके के बारे में डिस्कस किया, हिस्ट्री के सेक्शन के बारे में डिस्कस किया, जियोग्राफी, थोड़े बहुत साइंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।